बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के किनारे बसा था छोटा सा गांव सुल्तानपुर। गांव में हरे भरे खेत, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और गंगा की लहरों की मधुर आवाज थी। हर साल भाद्रपद मास में गांव की औरतें कजरी तीज का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखती थीं। ये व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए था और बिहार की परंपराओं में गहरा महत्व रखता था। गांव की हर गली में कजरी गीत गूंजते, औरतें मेहंदी लगातीं और झूले पर हंसी खुशी झूलती थीं। मगर इस बार सुल्तानपुर में कुछ अलग होने वाला था। गांव में रहती थी 22 साल की राधिका, एक साधारण सी लड़की जिसके हाथों में मेहंदी की कला थी। उसकी मेहंदी इतनी सुंदर होती कि लोग कहते, राधिका की मेहंदी में जादू है, जैसे हर नक्श में कोई कहानी छुपी हो। राधिका का पति 25 साल का अखिल गांव का एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। मगर इस साल कजरी तीज से पहले अखिल को एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ डालिया। वैद्य और डॉक्टर सब हार मान चुके थे। राधिका का दिल टूट रहा था, मगर उसने ठान लिया कि वो इस तीज के व्रत से अपने पति को बचा लेगी। गांव के किनारे गंगा के पास एक पुरानी बरगद के नीचे रहती थी टकनी बुढ़िया। लोग कहते थे कि वो बरसों से वहां थी और उसकी आंखें गंगा की गहराई को देख सकती थीं। उसकी झुर्रियों भरी चमद्दी, लंबे सफेद बाल और गहरी काली आंखें उसे रहस्यमयी बनाती थीं। लोग उससे डरते थे, मगर मुसीबत में उसकी सलाह लेने जरूर जाते थे। राधिका अपने पति की जान बचाने की उम्मीद में एक रात टकनी बुढ़िया के पास पहुंची। राधिका ने कांपते हाथों से बरगद के नीचे बनी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कौन है बेटी? एक खरखरी आवाज आई। राधिका ने अपनी व्यथा सुनाई। टकनी बुढ़िया ने उसे टकटकी भरी नजर से देखा और बोली, तेरे पति की बीमारी कोई साधारण ना है, ये गंगा मियां का सांप है। बरसों पहले तुमरे गांव ने गंगा के किनारे एक पवित्र नीम का पेड़ काट दिया था। तब से गंगा मियां नाराज हैं। अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो तुझे कजरी तीज का व्रत बिहार के पुराने नियमों से करना होगा और गंगा के गहरे पानी में छुपा सप्तरंगी कमल लाना होगा। राधिका चौंक गई। सप्तरंगी कमल? ये कहां मिलेगा बुढ़िया मां? टकनी बुढ़िया ने एक पुराना ताबीज निकाला जो चांदी का था और उसमें 7 रंगों का धागा लिपटा था। ये ताबीज तुझे रास्ता दिखाएगा, उसने कहा। मगर याद रख, कजरी तीज के व्रत के नियम सख्त हैं। एक भी गलती और गंगा मियां का सांप और गहरा हो जाएगा। टकनी बुढ़िया ने राधिका को व्रत के नियम बताए जो बिहार की परंपराओं से जुड़े थे। निर्जला व्रत, व्रत के दिन न अन्न खाना न जल पीना, केवल सच्ची श्रद्धा से व्रत पूरा करना। 16 श्रृंगार, राधिका को हरे रंग की साधी और मेहंदी लगाकर पूजा करनी थी। काला, सफेद या नीला रंग नहीं पहनना था। शिव पार्वती पूजा, गंगा किनारे मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनानी थी और सत्तू, मेहंदी और चुनरी चढ़ानी थी। झूला और कजरी गीत, पूजा के बाद गांव की औरतों के साथ झूला झूलना और कजरी गीत गाना जरूरी था। चंद्रमा को अर्घ्य, रात में चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलना था। सात्विक व्यवहार, क्रोध, झूठ या नकारात्मक विचारों से दूर रहना। जादू को छूना या बाल धोना मना था। दान और कन्या भोजन, व्रत खोलने से पहले कन्याओं को भोजन कराना और दान देना। राधिका ने इन नियमों को दिल से मान लिया। उसने अपनी 2 सहेलियों 20 साल की सुनीता और 18 साल की गीता को साथ लिया। सुनीता तेज तर्रार थी और गंगा के रास्तों को जानती थी, जबकि गीता के गीतों में जादू था। तीनों ने कजरी तीज के दिन गंगा के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां राधिका ने मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई। पूजा के बाद गांव की औरतों के साथ कजरी गीत गाए गए और झूले की रस्सियां हवा में लहराईं। मगर राधिका का मन गंगा के गहरे पानी में छुपे सप्तरंगी कमल की खोज में था। रात को जब चांद आसमान में चमक रहा था, राधिका, सुनीता और गीता गंगा के किनारे एक पुरानी नाव लेकर निकल पड़ी। ताबीज की रोशनी ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो गंगा के बीचों बीच एक अजीब से टापू पर पहुंची। टापू पर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा तालाब था। तालाब में 7 रंगों का कमल चमक रहा था, जैसे सितारों का झुंड पानी पर तैर रहा हो। राधिका ने कमल की ओर कदम बढ़ाया, मगर तभी तालाब से एक भूतिया आकृति उभरी। एक औरत जिसके बाल गंगा की लहरों जैसे लहरा रहे थे
और आंखें 7 रंगों में चमक रही थीं। कौन है जो गंगा के पवित्र कमल को छूने की हिम्मत करता है? उसने गरज कर पूछा। राधिका ने हिम्मत बांधी और बोली, मैं अपने पति को बचाने आई हूं, मुझे सप्तरंगी कमल चाहिए। आत्मा ने हंसकर कहा, कमल लेने की कीमत चुकानी पद्धति है। गंगा के 7 नियम तोड़े गए हैं और तुम्हें 7 इम्तिहानों से गुजरना होगा। सुनीता और गीता डर गईं, मगर राधिका ने ताबीज को कस के पकड़ा और बोली, मैं तैयार हूं। आत्मा ने राधिका को तालाब के किनारे एक चमकते हुए शीशे के सामने खड्डा किया। शीशे में राधिका का प्रतिबिंब दिखा, मगर उसमें वो एक रानी की तरह थी, सोने चांदी के गहनों में सजी। आत्मा बोली, ये कमल तुझे रानी बना देगा, बस अपने पति को भूल जा। राधिका का मन डोल गया, मगर उसने अखिल की मुस्कान याद की और बोली, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। शीशा टूट गया और तालाब से एक चमकता पत्थर निकला, जिस पर लिखा था, सच्चाई की जीत। टापू पर अचानक आग की लपटें उठीं और एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। अपना गुस्सा दिखा लड्ढकी, उसने कहा, गंगा को गुस्से से ही जीता जा सकता है। राधिका ने ताबीज की रोशनी उस पर डाली और शांत मन से बोली, मेरा गुस्सा मेरे प्यार से बढ़ा नहीं, मैं संयम से जीतूंगी। आकृति धुंध में गायब हो गई और दूसरा पत्थर मिला, संयम की जीत। तीसरे इम्तिहान में टापू पर एक जर्जर रस्सी का पुल दिखा, जो गंगा के गहरे पानी के ऊपर लटक रहा था। पुल के पार सप्तरंगी कमल चमक रहा था। आत्मा बोली, इस पुल को पार कर, मगर एक गलत कदम और गंगा तुझे निगल लेगी। राधिका ने कजरी तीज की पूजा में गाए गीत याद किए और शिव पार्वती का नाम लेते हुए पुल पर चल पड़ी। ताबीज की रोशनी ने रस्सी को मजबूत किया और वो पार हो गई। तीसरा पत्थर मिला, श्रद्धा की जीत। राधिका, सुनीता और गीता अब तक 3 इम्तिहानों से गुजर चुकी थीं, मगर 4 और बाकी थे। तालाब का पानी अब और गहरा हो गया था और हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंज रही थी। ताबीज की रोशनी में उन्हें एक गुफा दिखी, जिसके अंदर एक चमकता हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, छल का इम्तिहान। सुनीता ने कहा, राधिका, अब और सावधान रहना होगा, गंगा मैया हमारी सच्चाई की गहरी परीक्षा लेगी। गीता ने गीत गुनगुनाया, गंगा मैया हमरे प्यार की रक्षा करो, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका ने कमल को कस के पकड़ा और बोली, चलो, हमने सच्चाई, संयम और श्रद्धा से जीत हासिल की, अब छल को भी हराएंगे। राधिका, सुनीता और गीता ने गहरी सांस ली और चमकते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, जिस पर छल का इम्तिहान लिखा था। दरवाजा जैसे ही खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक अजीब सा मायावी गलियारा था। गलियारे की दीवारें शीशे की थीं और हर शीशे में राधिका का प्रतिबिंब दिख रहा था, मगर हर प्रतिबिंब में वो कुछ अलग थी। एक में वो रानी थी, दूसरे में एक साधारण गांव की लड्डचकी और तीसरे में एक रहस्यमयी साध्वी। एक मधुर मगर धोखे भरी आवाज गूंजी, राधिका, तू कौन है? चुन ले अपनी असली सूरत और सप्तरंगी कमल तेरा हो जाएगा। गलत चुना तो गंगा तुझे अपने गहरे पानी में समा लेगी। सुनीता ने राधिका का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, ये छल है राधिका, अपने दिल की सुन, न कि इन शीशों की। गीता ने कजरी गीत की पंक्तियां गुनगुनाई, गंगा मियां सच्चाई दिखा दे, झूठ का जाल हटा दे। राधिका ने ताबीज को कस के पकड़ा और आंखें बंद की। उसने अपने पति अखिल की मुस्कान, गांव की सादगी और तीज की पूजा की श्रद्धा को याद किया। मैं राधिका हूं, उसने दृढ़ता से कहा, न रानी न साध्वी, बस एक पत्नी जो अपने पति के लिए लड़ीच रही है। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे टूट गए और गलियारा गायब हो गया। उनके सामने एक चमकता पत्थर प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, छल पर जीत। 5वां इम्तिहान। अनादर का बोझ गंगा का टापू अब और रहस्यमयी हो गया था। चारों तरफ कोहरा छा गया और हवा में एक भारीपन था। ताबीज की रोशनी ने उन्हें एक नए दरवाजे की ओर ले गया, जो पुरानी जड्ढों और पत्थरों से बना था। दरवाजे पर नक्काशी थी, एक गांव जहां लोग गंगा को अपमानित कर रहे थे, उसमें कचरा डाल रहे थे। दरवाजा खुलते ही वे एक गंगा के किनारे जैसे माहौल में पहुंच गए, मगर यहां पानी गंदला था और किनारे पर कचरे के ढेर थे। एक बूढ़ी औरत की आकृति प्रकट हुई, जिसके कपड़े गंगा की लहरों जैसे नीले थे, मगर चेहरा उदास।
तुम्हारे गांव ने गंगा का अनादर किया, उसने कहा। इस गंदले पानी को साफ कर और अनादर का बोझ हटा। राधिका ने देखा कि किनारे पर एक टोकरी थी जिसमें कुछ पुराने फूल, सत्तू और मेहंदी थी। उसने तीज की पूजा को याद किया और टोकरी से सामान निकालकर गंगा में प्रवाहित किया। साथ ही एक प्रार्थना गाई, गंगा मैया हमारी गलती माफ करो। सुनीता और गीता ने भी मदद की और धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, अनादर पर जीत। गीता ने राहत की सांस ली और बोली, राधिका, तुम्हारी श्रद्धा ने गंगा मिया को मना लिया। छठा इम्तिहान। विनाश का भय टापू अब और अंधेरा हो गया था। ताबीज की रोशनी में एक तीसरा दरवाजा दिखा जो काले पत्थरों से बना था और उस पर नक्काशी थी। जलता हुआ गांव और गंगा की लहरें उसे निगल रही थीं। दरवाजा खुलते ही एक डरावना दृश्य दिखा। सुल्तानपुर गांव जल रहा था और गंगा की लहरें उसे डुबाने को तैयार थीं। एक विशाल आकृति प्रकट हुई जिसके हाथ में त्रिशूल और सिर पर लहरों का मुकुट था। तुम्हारे गांव ने प्रकृति का विनाश किया, उसने गरज कर कहा। अब गंगा का गुस्सा इसे भस्म कर देगा। राधिका ने डरते हुए ताबीज उठाया और बोली, गंगा मैया, हम गलती सुधारेंगे। हम गांव में पेड्डेट लगाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। उसने अपने तीज के व्रत की सौगंध ली और कहा, मेरे पति और गांव के लिए मैं सब कुछ करूंगी। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और आकृति शांत हो गई। जलता गांव गायब हो गया और एक और पत्थर मिला, विनाश पर जीत। सातवां इम्तिहान। भूल का बोझ। अब केवल एक इम्तिहान बाकी था। टापू पर कोहरा और गहरा हो गया और हवा में कजरी गीतों की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। ताबीज ने उन्हें एक आखिरी दरवाजे तक ले गया जो साधारण मिट्टी से बना था, मगर उस पर कोई नक्काशी नहीं थी। दरवाजा खुलते ही वे एक खाली मैदान में थे जहां गंगा का पानी शांत था और सप्तरंगी कमल हवा में तैर रहा था। एक मुलायम आवाज गूंजी, तुमने 6 इम्तिहान पार किए, मगर आखिरी इम्तिहान है भूल का। तुम्हारे गांव ने गंगा की परंपराओं को भुला दिया। क्या तुम उसे वापस ला सकती हो? राधिका ने तीज के नियमों को याद किया। निर्जला व्रत, 16 श्रृंगार, शिव पार्वती की पूजा। उसने गंगा के किनारे मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई, मेहंदी और सत्तू चढ़ाया और कजरी गीत गाया। सुनीता और गीता ने भी गीतों में साथ दिया। अचानक गंगा का पानी चमकने लगा और सप्तरंगी कमल राधिका के हाथों में आ गया। एक आखिरी पत्थर मिला, भूल पर जीत। मगर तभी टापू हिलने लगा और गंगा की लहरें उफान पर आ गईं। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने 7 इम्तिहान पार किए, मगर गंगा का असली रहस्य अभी बाकी है। तुम्हें गांव लौटकर 7 पवित्र कार्य करने होंगे, वरना कमल की शक्ति खत्म हो जाएगी। नई चुनौती। राधिका, सुनीता और गीता नाव पर सवार होकर गंगा की तेज लहरों के बीच गांव की ओर बढ़ रही थीं। सप्तरंगी कमल राधिका के हाथों में चमक रहा था, मगर उसकी रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही थी, जैसे गंगा मियां उनकी ओर परीक्षा ले रही हों। कोहरे में अजीब सी सायों की हरकत दिख रही थी और हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंज रही थी। ताबीज की रोशनी भी अब मध्यम हो रही थी और नाव को लहरें बार बार हिलाकर अस्थिर कर रही थीं। सुनीता, जो गंगा के रास्तों से वाकिफ थी, ने नाव की पतवार कस के पकड़ दी और बोली, राधिका, कुछ तो गड्ढबड्ढा है। गंगा मियां हमसे कुछ और चाहत हैं। गीता ने कजरी गीत की पंक्तियां गुनगुनाना शुरू किया, गंगा मियां, हमारे प्यार की रक्षा करो, रास्ता दिखाओ। मगर उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। तभी नाव के सामने एक बड्ढी सी भंवर उभरी और उसमें से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये एक जल देवी जैसी थी, जिसके बाल लहरों की तरह लंबे और 7 रंगों में चमकते थे। उसकी आंखें गंगा की गहराई की तरह थीं और आवाज इतनी गहरी थी कि नाव कांप उठी। राधिका, उसने कहा, तूने 7 इम्तिहानों में जीत हासिल की, मगर सप्तरंगी कमल की शक्ति को गांव तक ले जाना अभी बाकी है। गंगा के 7 पवित्र कार्य पूरे कर, वरना कमल की रोशनी बुझ जाएगी और तेरा पति हमेशा के लिए गंगा की गहराई में खो जाएगा। राधिका का दिल धक धक कर रहा था, मगर उसने तीज की सौगंध को याद किया और बोली, मैया, बताओ, ये 7 कार्य कौन से हैं? जल देवी ने मुस्कुराकर कहा, ये कार्य गंगा की शुद्धता, गांव की एकता और तेरे व्रत की सच्चाई से जुड़े हैं। पहला कार्य है गंगा के किनारे का पवित्र नियम दोबारा लगाना।
बाकी कार्य टकनी बुढ़िया तुझे बताएगी, मगर सावधान, रास्ते में गंगा की आत्माएं तुम्हारा पीछा करेंगी। जल देवी गायब हो गई और भंवर शांत हो गया। नाव अब गंगा के किनारे की ओर बढ़ा रही थी, मगर कोहरे में कुछ साए अब भी उनके पीछे थे। राधिका ने सप्तरंगी कमल को सीने से लगाया और बोली, हमें जल्दी टकनी बुढ़िया के पास पहुंचना होगा। वो जरूर जानती होंगी कि बाकी कार्य क्या है। सूरज उगने से पहले तीनों गांव के किनारे पहुंच गए। गंगा का किनारा अब शांत था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राधिका ने ताबीज को छुआ और उसकी हल्की सी चमक ने उन्हें बरगद के पेड्डर तक ले गया, जहां टकनी बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें कोहरे में चमक रही थीं, जैसे वो पहले से सब जानती हो। बुढ़िया मां, राधिका ने हांफते हुए कहा, हमने सप्तरंगी कमल ले लिया, मगर गंगा मियां ने 7 पवित्र कार्य करने को कहा। पहला कार्य है नियम का पेड्डच लगाना। बाकी क्या है? टकनी बुढ़िया ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोली, बेटी, तूने गंगा की 7 परीक्षाएं पास की, मगर अब गांव को सुधारना है। पहला कार्य शुरू कर। गंगा किनारे उस जगह जाओ जहां पुराना नियम काटा गया था। वहां एक नया पेड्डीएच लगाओ और गंगा से माफी मांगो। राधिका, सुनीता और गीता गंगा के किनारे उस जगह पहुंची जहां सालों पहले नीम का पेड्डीएच काटा गया था। वहां अब एक खाली मैदान था और जमीन पर पुरानी जड्ढें अभी भी दिख रही थीं। राधिका ने तीज की पूजा के नियमों को याद किया और मिट्टी में एक छोटा सा नीम का पौधा रोपा। उसने गंगा का जल छिड़का, मेहंदी और सत्तू चढ़ाया और कजरी गीत गाते हुए प्रार्थना की, गंगा मियां, हमारी गलती माफ करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, जमीन हल्के से कांपी और नीम का पौधा तेजी से बढ़ने लगा, जैसे गंगा मियां ने उसकी पुकार सुन ली हो। एक चमकता पत्थर वहां प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, पहला कार्य, पुनर्जनन की जीत। मगर तभी हवा में एक डरावनी सिसकारी गूंजी और गंगा के पानी से सायों की आकृतियां उभरने लगीं। टकनी बुढ़िया ने राधिका को बुलाया और बोली, बेटी, दूसरा कार्य है गांव की एकता। गांव वाले गंगा के नियम भूल गए हैं। तुझे तीज की रात को गांव की औरतों को इकट्ठा करना होगा और सबको मिलकर कजरी गीत गाने होंगे। मगर सावधान, गंगा की आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। राधिका ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। कुछ औरतें डर रही थीं क्योंकि गांव में अखिल की बीमारी को गंगा के सांप से जोड़ कर देखा जा रहा था। मगर राधिका ने तीज के नियमों का पालन करते हुए 16 श्रृंगार किया, हरी साधी पहनी और गंगा किनारे एक बड्ढा झूला सजाया। उसने गांव की कन्याओं को भोजन कराया और दान दिया, जैसा कि तीज के नियम थे। फिर उसने गीता की मदद से कजरी गीत शुरू किए। गीता की मधुर आवाज में गीत गूंजने लगे, कजरी गावे री, गंगा मियां हमरे सुख की रक्षा कर। मगर तभी गंगा के किनारे से कोहरा उठा और उसमें से सायों की आकृतियां निकलीं। ये आत्माएं गांव वालों की गलतियों की याद दिला रही थीं। पेड़ ढांच काटना, गंगा को गंदा करना, परंपराओं को भूलना। औरतें डरने लगीं, मगर राधिका ने ताबीज उठाया और बोली, हम एक हैं और गंगा मियां की कृपा से हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। गीता और सुनीता ने गीत और तेज किया और गांव की औरतों ने हिम्मत जुटाकर साथ दिया। कोहरा छूट गया और आत्माएं शांत हो गईं। एक और पत्थर प्रकट हुआ, दूसरा कार्य, एकता की जीत। मगर गंगा की लहरें फिर उफान पर थीं और टकनी बुढ़िया ने दूर से आवाज दी, राधिका, अभी 5 कार्य बाकी हैं। गंगा मियां की अगली परीक्षा और सख्त होगी। नई चुनौती। राधिका, सुनीता और गीता अब और सतर्क हो गई थीं। सप्तरंगी कमल की रोशनी अब थोड़ी और मध्यम हो रही थी और ताबीज की चमक भी कमजोर पड़ रही थी। गंगा के किनारे अब एक अजीब सी खामोशी थी, मगर हवा में एक नई सिसकारी गूंज रही थी। टकनी बुढ़िया ने राधिका को बुलाया और बोली, तीसरा कार्य है गंगा की शुद्धता। तुम्हें गांव वालों को इकट्ठा करके गंगा के किनारे की सफाई करनी होगी। मगर सावधान, गंगा की आत्माएं अब और गुस्से में हैं। राधिका ने गांव वालों को बुलाया, मगर कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। गंगा की लहरों में अब अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं और कोहरे में एक बड्ढी सी छाया उभर रही थी। राधिका ने कमल और ताबीज को कस के पकड़ा और बोली, हम गंगा मियां की सौगंध न तोड़ेंगे, चाहे जो हो, हम ये कार्य पूरा करेंगे। तीसरा कार्य, गंगा की शुद्धता। राधिका, सुनीता और गीता ने गंगा के किनारे गांव वालों को इकट्ठा किया। कोहरे में उभरती छाया अब और साफ हो रही थी।
एक विशाल आकृति जिसके हाथों में गंगा की लहरें थिरक रही थीं। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं और आवाज गूंजी, गांव वालों ने मेरी शुद्धता को ठेस पहुंचाई। क्या तुम मेरे किनारे को फिर से पवित्र कर सकते हो? राधिका ने तीज की सौगंध को याद किया और गांव वालों से कहा, हम सब मिलके गंगा मियां की सेवा करेंगे। राधिका ने तीज के नियमों का पालन करते हुए हरी साड़ी पहनी, मेहंदी लगाई और गंगा किनारे की सफाई शुरू की। गांव वाले जो पहले डर रहे थे, राधिका की श्रद्धा देखकर साथ आ गए। सुनीता ने कचरे को इकट्ठा करने में मदद की और गीता ने कजरी गीत गाकर सबका हौसला बढ़ाया। जैसे जैसे किनारा साफ होने लगा, कोहरा छूट गया और छाया शांत होकर गंगा में विलीन हो गई। एक चमकता पत्थर प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, तीसरा कार्य, शुद्धता की जीत। सप्तरंगी कमल की रोशनी फिर से तेज हो गई। चौथा कार्य, कन्या भोजन और दान टकनी। बुढ़िया ने राधिका को बुलाया और बोली, चौथा कार्य है कन्या भोजन और दान। तीज की परंपरा में कन्याएं गंगा मियां का रूप है। गांव की कन्याओं को भोजन कराओ और उन्हें सम्मान दो। राधिका ने गांव की छोटी लड्डाचकियों को बुलाया और उनके लिए सत्तू, पुड्ढी और खीर बनाई। उसने अपनी मेहंदी की कला से कन्याओं के हाथ सजाए और हर एक को हरे रंग की चुनरी भेंट की। मगर जब भोजन शुरू हुआ, गंगा के किनारे से एक अजीब सी हवा चली और कोहरे में सायों ने फिर से हरकत शुरू की। एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने दान तो दिया, मगर क्या तुम्हारा दिल साफ है? राधिका ने ताबीज उठाया और बोली, मेरा दान मेरे पति और गांव के लिए है मैया, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। एक और पत्थर मिला। चौथा कार्य, दान की जीत। पांचवां कार्य, शिव पार्वती की पूजा टकनी। बुढ़िया ने अगला कार्य बताया। पांचवां कार्य है शिव पार्वती की सच्ची पूजा। तीज का व्रत उनके प्रेम का प्रतीक है। गंगा किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाओ और सच्चे दिल से पूजा करो। राधिका ने गंगा की मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई, मेहंदी और सत्तू चढ़ाया और कजरी गीत गाते हुए प्रार्थना की। सुनीता और गीता ने भी साथ दिया। मगर पूजा के बीच गंगा की लहरें उफान पर आ गईं और एक जल राक्षस की आकृति उभरी। तुम्हारी पूजा दिखावा है, उसने गरजा। राधिका ने डर को किनारे किया और बोली, मेरी पूजा मेरे पति के लिए है और मेरा विश्वास अटल है। ताबीज की रोशनी ने राक्षस को शांत किया और वह पानी में विलीन हो गया। एक और पत्थर मिला। पांचवां कार्य, भक्ति की जीत। छठा कार्य, गांव का पुनर्जनन, टकनी बुढ़िया ने कहा। छठा कार्य है गांव का पुनर्जनन। गंगा के किनारे 7 पवित्र पैडाच लगाओ और गांव वालों को प्रकृति का सम्मान सिखाओ। राधिका ने गांव वालों को इकट्ठा किया और 7 नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपे। हर पौधे के साथ उसने गंगा का जल छिड़का और कजरी गीत गाया। गंगा की लहरों से एक और आकृति उभरी, मगर इस बार वह शांत थी। तुमने प्रकृति को सम्मान दिया, उसने कहा। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। एक और पत्थर मिला। छठा कार्य, पुनर्जनन की जीत। सप्तरंगी कमल अब और तेज चमक रहा था। सातवां कार्य, चंद्रमा को अर्घ्य। अब आखिरी कार्य बाकी था। टकनी बुढ़िया ने बोली, सातवां कार्य है चंद्रमा को अर्घ्य देना। तीज का व्रत तब पूरा होता है जब तू चांद को अर्घ्य देगी, मगर गंगा की आत्माएं तुझे रोकेंगी। राधिका ने निर्जला व्रत रखा था और उसका शरीर थक रहा था। फिर भी उसने हरी साड़ी पहनी, मेहंदी लगाई और गंगा किनारे चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी की। रात को जब चांद आसमान में चमका, गंगा की लहरों से सायों ने राधिका को घेर लिया। तूने गंगा के नियम तोड़ ढे, उन्होंने सिसकारी। राधिका ने ताबीज और सप्तरंगी कमल उठाया और बोली, मैंने गंगा मियां की हर परीक्षा पास की। मेरा व्रत सच्चा है। ताबीज और कमल की रोशनी ने सायों को भगा दिया और राधिका ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। एक आखिरी पत्थर मिला। सातवां कार्य, श्रद्धा की जीत। कहानी का समापन। सप्तरंगी कमल की रोशनी अब इतनी तेज थी कि गंगा का किनारा जगमगा उठा। राधिका, सुनीता और गीता टकनी बुढ़िया के पास लौटी। बुढ़िया ने कमल लिया और उसे एक मिट्टी के दिए में रखा। इसे अपने पति के पास ले जाओ, उसने कहा। इसकी रोशनी उसकी बीमारी को दूर कर देगी। राधिका ने कमल की रोशनी अखिल के पास ले जाकर उसके माथे पर रखी। अखिल की आंखें खुली और उसका चेहरा फिर से मुस्कान से भर गया।
गांव वाले हैरान थे और उन्होंने राधिका की तीज की सौगंध को देखकर गंगा का सम्मान करना शुरू किया। गांव में